Just like this sky, your result also has no limit. It all depends on how you prepare. ICSC 2027 student, this video might actually change your journey. अगर तुम ICSC 2027 में हो देन यू आर एक्चुअली लकी बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट पूरे साल पढ़ते हैं बट सही तरीके से नहीं पढ़ते. आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो टॉपर यूज़ करते हैं बट नो वन टेल यू. By the way, I recently scored 99 percentage in ICSC 2026 and honestly I didn't study 12 to 14 hours daily. एक टॉपर या फिर एक एवरेज बच्चे में जो डिफरेंस होता है बस वो डिफरेंस ना मेथड एंड डायरेक्शन का होता है. So in today's video I will tell you all the topper secrets and in the screen you can see my notes. ये मैंने शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले बनाए थे एंड दे हेल्प्ड मी अ लॉट. During last minute revision, these short notes helped me a lot because they include all the important key point definition that will come in exam. And I also make my notes very beautiful and aesthetic because मुझे पढ़ने का तभी मन करता था जब मैं मतलब अच्छा साफ़ सुथरा लिख के सजा के मतलब अपने नोट्स रेडी करूँ एंड देन मैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करती थी, पढ़ती थी. So this helped me a lot and if I can score 99 percentage you can also score. बस आपको पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंट डेली 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है. Now let me tell you all the secrets one by one. So first secret जो होता है ना वो है कि less book more revision. टॉपर 10 या 11 बुक्स यूज़ नहीं करते, वो 1 से 2 रिसोर्सेज को इतना रिवाइज करते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ नया लगता ही नहीं. क्वांटिटी don't matter, quality is more matter than quantity. सेकेंड सीक्रेट इज़ एक्टिव स्टडी. सिर्फ पढ़ना, हमने चैप्टर को रीड कर लिया एंड हमने पढ़ लिया, दिस नॉट मीन दैट आपने स्टडी कर लिया अच्छे से, है ना. रियल स्टडी तब होती है जब तुम खुद से रिकॉल करते हो. आई विल गिव यू एग्जाम्पल. लाइक सबसे पहले आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया, उसको समझा, देन आपको उस बुक को क्लोज कर देना है एंड आपको एक पेज लेना है, उसमें आपको राइट करना है, आपको लिखना है कि आपके दिमाग में क्या है, मतलब आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें कि हाँ यार मुझको ये लिखना है ना. तो आपको उससे पता चलेगा कि हाँ मेरे दिमाग में कितना गया, मेरे दिमाग में क्या क्या, मतलब मैं कैसे प्रेजेंटेशन कर पा रही हूँ, है ना. नाउ आपको क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व करना है. यू कैन सी इन द स्क्रीन दिस इज़ माय मैथ रजिस्टर रफ नोटबुक. इसमें मैंने अपने पूरे साल मैंने 2-3 ऐसी रजिस्टर यूज़ किए थे एंड यू कैन सी मैंने किस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी थी. एंड इन एग्ज़ाम्स, इन बोर्ड एग्ज़ाम 2026 आई स्कोर्ड 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. एंड मैथ ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था बिकॉज जब मैं उसकी प्रैक्टिस करती थी मैं अच्छे से लिखती थी एंड लाइक मेरे प्री बोर्ड में भी मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, हमेशा 95 प्लस आते थे एंड बोर्ड में 100 आ गए. इट्स नॉट जस्ट कि मैंने बस थोड़े से लगा दिया, मैंने बहुत प्रैक्टिस करे थे क्वेश्चन. एंड दिस इज़ माई अनदर मैथ रजिस्टर जिसमें मैंने PYQ बहुत प्रैक्टिस किए थे एंड मैंने इसमें कुछ थ्योरम इंपॉर्टेंट लिखी थी. दैट यू कैन सी दिस इज़ माई सर्कल चैप्टर जिसमें मैंने बहुत अच्छे से सारी थ्योरम्स लिखी थी. एंड यू कैन सी कि मैंने डायग्राम भी छोटे छोटे बना लिए थे ताकि सेल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए. एंड एग्ज़ाम के पहले मैं यही पढ़ के गई थी सुबह सुबह एंड सच में सारे इतने अच्छे मैंने बना लिए थे नोट्स, मतलब इनने बहुत हेल्प की. एंड यू कैन सी मैंने यहाँ पे बहुत सारे PYQs भी लगा रखे हैं, मैंने बहुत प्रैक्टिस किए थे PYQ की. एंड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी लिख रखे थे जिनसे काफ़ी 10 to 15 नंबर के पक्का आते हैं क्वेश्चंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे चैप्टर मैंने, मतलब बड़े बड़े चैप्टर भी मेरे लिए बहुत ईजी बन गए थे. एंड यू कैन सी ये मैट्रिक्स वाले चैप्टर में ना मैंने सारे PYQ लगाए थे, उनको लिखा भी था 2023, 2022, 2025 सारे मैंने ऐसे साफ सुथरे लगाए थे कि जैसे मुझे एग्ज़ाम में लिखना है. एंड ये मेरी बायो की बुक, मैंने बायो में भी अलग से सेल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम बना रखे थे, जैसे मैंने हार्ट का बना रखा है, मैंने ईयर के भी बना रखे थे. यू कैन सी एंड दे हेल्प मी अ लॉट इन ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम. एंड इन माई बुक मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट कर रखा था जो मुझे लगता था कि हाँ ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं. मैंने सारी अपनी बुक में एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर रखी थी. एंड एक और इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है दैट PYQ आर लाइक गोल्ड. मोस्ट स्टूडेंट PYQ को लास्ट में करते हैं बट टॉपर शुरुआत से करते हैं. व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग
This exact PYQ strategy helped me to reach 99%. Now, fourth secret is consistency is more than motivation. Motivation 2 दिन का होता है, लेकिन consistency result बनाती है. Even 3 to 4 hour daily, but consistent. You can see मैंने अपनी chemistry की notebook में छोटे छोटे sticky note लगा रखे थे कि जो question repeat हुए हैं मैंने उनको लिख के अपने notes में लगाया था. नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरी बुक को ही छाप के रख दिया है ना. इसका मतलब ये होता है कि आपने एक अपनी नोटबुक में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से लिख रखी हों कि जब आप उसको पढ़ें तो आपका पढ़ने का भी मन करे. एंड इस टाइप से मैंने अपने नोट्स बना रखे थे केमिस्ट्री में. एंड केमिस्ट्री में मेरे 99 मार्क्स आए थे. एंड केमिस्ट्री भी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ ली थी. एंड ये है मेरी PYQ की बुक 10 ईयर्स की, जिसको मैंने बहुत सारा सॉल्व किया था. एंड मैंने इसमें बहुत मतलब PYQ लगा रखे थे. एंड fifth secret is revision system. Only one thing that genuinely boosted my score to 99% was my revision system. टॉपर्स अपनी गलतियों को इग्नोर नहीं करते, उन्हें लिखते भी हैं. सो यू हैव टू मेक मिस्टेक नोटबुक. योर मिस्टेक आर योर पर्सनल क्वेश्चन बैंक. स्कोरिंग 95 to 99% इज़ नॉट अबाउट बीइंग इंटेलिजेंट, इट्स अबाउट डूइंग सिंपल थिंग कंसिस्टेंटली. अगर तुम पूरे साल बस डेली 3 to 4 आवर्स भी कंसिस्टेंटली पढ़ते हो दैन यू कैन स्कोर दिस मच मार्क्स. इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें 10 से 14 घंटे पढ़ना है. एंड मेक योर मिस्टेक नोटबुक. बिकॉज अगर तुम ICSE 2027 में सीरियस हो दैन डोंट जस्ट वॉच दिस वीडियो, अप्लाई इवन 2 of these secrets. ट्रस्ट मी, you will see the difference. Topper don't study more, they study smarter. And listen, even topper starts from zero. The only difference is the direction they choose. If you like this video, so please subscribe my channel and also share with your friends. मिलते हैं next video में. Bye bye. Till then, take care.